हमारा जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है, क्या वो सच में करप्ट हो चुका है? करप्ट तो हुआ है। अब तो रिजल्ट्स खरीदे और बेचे जाते इतना सब हो रहा है तो ये सारी चीज़ें एक्सपोज़ क्यों नहीं हो रही है सर? हैं। एक्सपोज करे कौन जब हाँ। सब उसमें इन्वॉल्व है। आपने क्यों मतलब एजुकेशन चालू किया था? मतलब आपको इंटरेस्ट था या फिर आपको भी पैसा चाहिए था इसीलिए? मैंने एक बुक पढ़ी थी जहाँ पे लिखा था टीचर इज नॉट मेड, टीचर्स आर बॉर्न। तो आपको कभी कोई ऐसा बोला कि बंद कर दे अपना क्लासेस या फिर धमकियाँ मिली? सुबह ऑफिस आके ओपन करो और सामने दारू की बोतल चाहिए। ठीक है, रात रात को कोई फोन करके अननोन नंबर से गाली देना। ठीक है। सर एक बहुत ही हार्श क्वेश्चन है मेरा कि हमारा जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है, क्या वो सच में करप्ट हो चुका है? और जो बड़े-बड़े क्लासेस वाले हैं, क्या वो एजुकेशन को सच में एक बिज़नेस धंधा बना के छोड़ दिए? करप्ट तो हुआ है, मैं ये कहूंगा। ठीक है, क्योंकि बड़े बड़े क्लासेस में आप देखेंगे, ठीक है, तो दूसरे क्लासेस के रिजल्ट्स या कहीं भी अब तो रिजल्ट्स खरीदे और बेचे जाते हैं। ओके, बहुत अच्छे रिजल्ट्स किसी के आगे, ठीक है, तो वो रिजल्ट्स, ठीक है, बड़े क्लासेस वाले कुछ पैसे वगैरह देकर, ठीक है, उनका फोटो अपने पास लगा लेते हैं। भाई कोई मीडिया वगैरह जाता है, ठीक है, उनसे इंटरव्यू लेता है। अच्छा, अभी मैंने कल ही न्यूज़पेपर पढ़ा, ठीक है, न्यूज़पेपर 10th के रिजल्ट्स आए कि ठीक है, कई बच्चे कह रहे थे उनका 100% आया, ठीक है, उन्होंने कभी कोई कोचिंग क्लासेस ज्वाइन नहीं करी। ओके। ठीक है, लेकिन मैं ऐसे बंदे को जानता हूँ जो वहाँ पे लिखा हुआ उन्होंने कभी कोचिंग क्लासेस नहीं ज्वाइन करी और मुझे मालूम था वो पर्टिकुलर कोचिंग क्लासेस में पढ़ते थे। ओके, तो बच्चे कहीं न कहीं, अब मैं नहीं समझता कि इसमें पत्रकारिता जो जिन्होंने रिपोर्ट कवर किया है उन्होंने गलती करी या ठीक है कि बच्चों ने गलत बताया, ठीक है, अब ये समझ में नहीं आता, ठीक है। तो कई बार क्या होता है ना, जो अच्छे बच्चों के रिजल्ट से दूसरे क्लासेस वाले खरीद कर अपना रिजल्ट्स बना के लगा देते हैं। ओके, यार ठीक है, कई क्लासेस वाले, ठीक है, कई बड़े-बड़े कोचिंग क्लासेस वाले फेक रिजल्ट्स भी देते हैं। ओके। कोई भी फोटो उठा के डाल दिए, कोई भी नाम डाल दिए, कोई भी परसेंटेज डाल दिए। अब आप ढूँढते रहिए, ठीक है। इतना सब हो रहा है तो ये सारी चीज़ें एक्सपोज़ क्यों नहीं हो रही है सर? एक्सपोज़ करे कौन जब हाँ, सब उसमें इन्वॉल्व है। ओके, इन्वॉल्वमेंट तो थोड़ा बहुत तो सबका ही है, एक्सपोज़ करे कौन? और ये हमारे ख्याल से, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या हमारे लॉ के नज़र से बहुत बड़ा क्राइम नहीं है कि गवर्नमेंट या पुलिस ऑफिसर या कोई भी, ठीक है, डिपार्टमेंट इनके ऊपर लीगल एक्शन ले। ओके, ठीक है? द थिंग इज़ दैट। तो ठीक है, और एक्सपोज़ करने की बात है। आज मैं आपका अगर एक्सपोज़ कर रहा हूँ, ठीक है, तो कहीं न कहीं मैं भी वही कर चुका हूँ या कर रहा हूँ या करूँगा। ओके, वो तो आप मेरी नहीं एक्सपोज़ करोगे। तो ओके, हम दोनों में मिली-भगत होती है, ठीक है? आप भी लगाओ, हम भी लगाए। आप मेरे लिए कुछ नहीं बोले तो मैं आपके लिए क्यों बोलूँ? द ओके। थिंग इज़ दैट। बोलते बहुत बड़ा एक्सपांड हुआ चीज़ें ये। हाँ, बहुत कहते नहीं, करप्ट तो है ही। करप्ट का मतलब स्कूल वगैरह में भी अभी आप जाके देखिए, ठीक है, तो कई बच्चों के इंटरव्यू पे एडमिशन्स होते हैं, कई बच्चों के डोनेशंस पे एडमिशन्स हो जाते हैं, तो स्कूल में भी करप्शन है। ओके, कॉलेज में भी मैं देख रहा हूँ, ठीक है, कई बच्चों के अच्छे-अच्छे परसेंटेज आने के बाद भी वहाँ पे एडमिशन्स नहीं हो रहे हैं। कई बच्चे मैनेजमेंट कोटा से गए, मैनेजमेंट को कुछ पैसा वगैरह दिए या कोई पावर वगैरह दिखाए, ठीक है, मैं फला-फला का बेटा हूँ, ये दिखाए और उनको, ठीक है, कम परसेंटेज होने के बावजूद भी एडमिशन्स मिल जाते हैं। तो करप्शंस आर एवरीवेयर। कौन आवाज उठाए जब सब वही है, ओके। सबके मिला सब 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 मिले हुए हैं। तो कौन आवाज उठाए, किसके खिलाफ कौन आवाज उठाए? ओके। ऐसा। सर आपने क्यों मतलब एजुकेशन चालू किया था मतलब पढ़ाना टीचिंग लाइन में कि आपको इंटरेस्ट था या फिर आपको भी पैसा चाहिए था इसीलिए? मैंने एक बुक पढ़ी थी जहाँ पे लिखा था टीचर इज नॉट मेड, ओके, टीचर्स आर बॉर्न। ओके, कहते नहीं, ठीक है, टीचर्स पैदा ही होते हैं। ठीक है, मैं अपने आप को तो बहुत अच्छा नहीं बताऊंगा, ठीक है, जो हूँ शायद सबको पता ही होगा, लेकिन जब मैं अपने दोस्तों को किसी कोई डाउट क्लियर करता था, अपने फ्रेंड्स वगैरह को, तो वो मुझे कॉम्प्लीमेंट देते थे, अरे यार टीचर ने पढ़ाया नहीं समझा, तो पढ़ाया कितना अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। और एक एक्सीडेंट हुआ जिसके कारण मैं आ गया इस लाइन में। ओके, और मैंने कहा ना, एक टीचर, अब जब मैं आया तो मुझे 300 रुपए सैलरी थी, ओके। 300 पर मंथ। एक छोटा सा कोचिंग क्लासेस था। हुँ, मेरे दोस्त ने मुझे रिप्लेस कर दिया क्योंकि उसको छोड़ के जाना था। अच्छा, ठीक है। मैंने भी काफी इंटरेस्ट लेके वहां पे पढ़ाया, बच्चे काफी खुश हुए। अच्छा, मैंने कहा एक टीचर को और एक जोकर में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता। जोकर की तरह टीचर को भी पढ़ाना पड़ता है। अगर टीचर बहुत स्ट्रिक्ट होके, एकदम टाइट होके, वेल डिसिप्लिन होके पढ़ाएगा तो बच्चे बोर फील करेंगे। ऐसा मुझे ऐसा लगता है। तो वहां पे एक टीचर और जोकर में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता। जोकर को तालियां मिलती रहे, ठीक है, वो खुश हो जाएगा, मोटिवेट हो जाएगा, ठीक है। या सैलरी बाद में भी मिले, कम भी मिले, ज्यादा भी मिले, तो कोई फर्क नहीं। और टीचर को स्टूडेंट की वाहवाही है कि सर क्या आपने सॉल्व करा, बहुत शॉर्ट तरीका दिया, सर बहुत अच्छे से समझ में आया, तो टीचर उससे ज्यादा मोटिवेट होगा।
ठीक है, मैं भी स्टार्टिंग के अपने टाइम में 2 चाय लेकर ठीक है 8-8 घंटे की बैग डिलीवर किया करता था, ना पानी पिया ठीक है, ना खाना खाया, और ठीक है, और वही एनर्जी के साथ। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि ठीक है कि एक टीचर जो होता है ठीक है, वो पैदाइशी टीचर होता है, बना हुआ टीचर। आजकल मैं देख रहा हूँ ठीक है कि टीचिंग प्रोफेशन की बहुत ज्यादा इज्जत नहीं है। अच्छा आप क्या करते हो ठीक है, अच्छा कोचिंग क्लासेस चलाते हो, अच्छा अच्छा अच्छा, तो बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं है, क्योंकि अब लोगों को ये लगता है कि अगर आप कुछ नहीं कर पाए तो आप टीचर बन गए। से सपोज लोगों को ऐसा लगता है कि आप कुछ नहीं, किसी फील्ड में नहीं जा पाए, कुछ सक्सेस नहीं हो पाए, तो आपने कोचिंग क्लास खोल दिया ठीक है, या आप किसी प्राइवेट कॉलेज वगैरह स्कूल वगैरह को ज्वाइन करके आप टीचर बन गए, क्योंकि आप कुछ नहीं कर पाए। 1% से भी कम ऐसे लोग हैं जो टीचिंग को अपना करियर और प्रोफेशन बनाते हैं। ओके। जो जिन जैसे मैंने क्या कहा ठीक है, मेरे बेटे का मैं अभी ज्यादातर मेरी क्लास में जो बच्चे होते हैं ना, कभी मैं कहता हूँ कि आप किस प्रोफेशन में जाना चाहोगे, एक सिंगल स्टूडेंट ना तो टीचिंग की बात करता है कि मुझे टीचिंग में अपना प्रोफेशन बनाना है, और ना तो पॉलिटिक्स में। सब डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, पायलट, इज दैट क्लियरनेस, ये यही सारे करियर वो चूज करते हैं। कोई एक सिंगल स्टूडेंट भी नहीं कहता कि उसे टीचर बनना, मतलब अब बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो अपना प्रोफेशन बनाते टीचिंग का, और जो अपना प्रोफेशन टीचिंग का बनाते, मुझे लगता है रियल टीचर्स होंगे। ओके। आप समझे ना ठीक है, और जिनको कुछ नहीं हुआ वो टीचिंग में आ गए ठीक है, तो आई डोंट थिंक ठीक है वो 100% अपना दे पाएंगे या देते होंगे, और बहुत जब तक उनको पैसा मिलेगा तब तक उनका ठीक है, अदरवाइज वो थोड़ा कम पड़ा के अक्सर हम लोग देखते हैं कि टीचर ने सम्स कराया उसके बाद बैठ के टाइम पास किए, तो बाय दिस वे, क्योंकि उनको पैसे से मतलब होता है। ओके सर। आपको सर कितना वक्त हो गया पढ़ाते हुए एजुकेशन लाइन में? मुझे लगभग 24 साल हो गए, 24 ईयर्स। ओके। जब मैं 12वीं के बाद 12वीं किया उसके बाद ही मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था, 24 ईयर्स। बीच में कई प्रपोजल आए, कई क्लासेस से, कई कॉलेज से ठीक है, बट मैंने नहीं किया ठीक है, बिकॉज मैं सोच रहा था मेरे बच्चों का क्या होगा। आप ओके। सोचिए, मैं एक ऐसा टीचर था जो अपने बच्चों का सोचता था ठीक है। मेरा बीएड में सबसे पहले कॉमर्स में महाराष्ट्र में मुंबई में नाम आया, और ठीक है मेरा सेंटर आया कॉमर्स में ठीक है पनवेल में। मैंने कहा रोज पनवेल जाऊंगा तो मेरे बच्चों को पढ़ाएगा कौन ठीक है, ओके। बिकॉज जाके आने का मतलब है कि रात हो गई, सुबह गए और लौटे तो इसका मतलब 5 बजे कॉलेज खत्म हुआ, आते आते 2-3 घंटा हो गए तो 8 बज गए, तो बच्चों को कौन पढ़ाएगा, तो इसके लिए मैंने वो बीएड नहीं करा ठीक है। सेकंड टाइम मेरा भाईखला में आया, तो भी मैं देखा दूर था, तो भी मैंने नहीं करा ठीक है। तो मुझे ये लगता था कि मैं सोचता था मेरे बच्चों का क्या होगा। ओके। तो खैर ये तो गलत है, बिकॉज मैं ये समझ रहा था कि मैं ही पढ़ाऊं तो पढ़ाऊंगा, दूसरा टीचर आएगा वो भी तो पढ़ाता ही, हाँ हाँ। बट मैं ये सोच रहा था नहीं मेरे बच्चों का क्या होगा ठीक है। आप अटैच हो चुके थे? यस, बहुत ज्यादा अटैच। आपको मैं बताऊं ठीक है, बच्चों की फेयरवेल पार्टी करते वक्त ठीक है, कभी कभी मेरे आंसू निकल आते हैं ठीक है, और कभी कभी उनके जाने के बाद जब उनके क्लास में आता हूँ और क्लास इज टोटली एम्प्टी, तब मैं इमेजिन करता हूँ कि इस बेंच पे यहाँ पे ये बैठता था, वहां पे वो बैठता था, तब मुझे रोना आता है। तब मैं ठीक है, तब मुझे रोना आता है और मैं बहुत तेजी से रोता हूँ ठीक है। मेरे स्टाफ वगैरह जानते हैं ठीक है, तब मुझे अपने बच्चों की याद आती है ठीक है, ये यहाँ बैठते थे, वहां बैठते थे, वो बैठते थे, वो बैठते थे ठीक है। लेकिन अब क्या ही करे, तो सिस्टम है, तो बच्चे हमेशा तो आपके पास नहीं रहेंगे। ओके सर। तो फिर आपने ओटी, आपका जो ओमकार ट्यूटोरियल्स है, ये इसको कितना टाइम हुआ? उनका ट्यूटोरियल्स को लगभग 14 साल हो गए, ओके। 14 years। तो आपने जब क्लासेस अपना मतलब आप पहले कहीं और पढ़ाते थे, हाँ, बट जब आपने वहां से ओमकार ट्यूटोरियल्स में जब आप गए पढ़ाना चालू किया, आपने अपना क्लासेस खोला, तो आपको कभी कोई ऐसा बोला कि बंद कर दे अपना क्लासेस, या फिर धमकियां मिली? अब नहीं, धमकियों के मामले में ठीक है, ये तो मैं कहता हूँ ना ठीक है, मुझे देखकर कोई कहेगा नहीं कि ठीक है पिंटू सर इतना बड़ा क्लासेस चला पाएंगे। ओके। बहुत इमोशनल हूँ मैं, बहुत बड़ा रिस्क लेने में डरता हूँ, ओके। रिस्क टेकर नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, हमेशा नेगेटिव हो जाता हूँ। आप ओके। सोचो, मैं कभी अपने बच्चों को ये नहीं बताया, क्योंकि बच्चों के लिए मैं आइडियल होता हूँ ठीक है, लेकिन उनको नहीं पता कि मुझे डर बहुत लगता है ठीक है। ओके। ठीक है, डरपोक होता हूँ। रिजल्ट्स सैटरडे को अनाउंस हो गया कि मंडे को रिजल्ट्स आएंगे, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मेरी 2 रातें कैसे, ठीक है। तो बहुत ज्यादा डरपोक हूँ मैं ठीक है। ये तो कहते नहीं भगवान की महिमा थी, मुझे क्लास खोलना था सो खुल गया।
जिस क्लासेस में मैं पढ़ाता था, ठीक है, पैसों से तो मैं अटैच ही नहीं था, ओके। पैसों के लिए मैं अटैच ही नहीं था, और अटैच दिल से था उस इंस्टीट्यूट से, लेकिन कुछ ऐसी बातें हो गई जहाँ पे वो दिल हर्ट कर गया। ओके। और चूंकि वो बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट था उस एरिया का, तो बाकी लोगों ने इसका फायदा उठाया, ठीक है। जब उनको ये पता चला कि पिंटू सर हर्ट है, ठीक है, पिंटू सर के साथ ऐसा ऐसा हुआ है, तो उन लोगों ने मेरे एक कान में ये कान में बोलना शुरू कर दिया, ठीक है। मुझे गली में बुला बुला कर रात को 3-3 बजे, 4-4 बजे, 5-5 बजे, ठीक है, मेरे कान में, सर अपना खोल लो, सर अपना खोल लो, सर अपना ओपन कर लो, अपना ओपन कर लो, अपना ओपन कर लो। अपना ओपन कर भी लिया, तो भी सर आए, ठीक है, मनाए, जिसके क्लासेस में था, ठीक है। फिर मैं बैक हो गया, ठीक है। फिर लोगों ने कहा कि सर वो तो बात छोड़िए, जो मैंने प्रीमाइसेस लिया क्लास ओपन करने के लिए, आप सोचो, ठीक है, एडवांस देने के बाद भी प्रीमाइसेस को कैंसिल करा दिया गया। सेकंड प्रीमाइसेस लिया, उसको कैंसिल करा दिया गया। थर्ड प्रीमाइसेस जब मैं लिया, वो प्रीमाइसेस ऐसा कि लोग कहते थे कि प्रीमाइसेस में कोई आज तक टिका ही नहीं। ओके। अब उसके ओनर ने कहा कि मैं हिजड़ा नहीं हूँ, मैं आपको दे चुका हूँ, तो मुझे कोई 5 लाख भी दे देना, तो भी मैं हटने वाला नहीं अपने जुबान से, ओके। ठीक है। वो प्रीमाइसेस का आज तक अपना क्लास, आज तक मैंने वो प्रीमाइसेस छोड़ी नहीं, ठीक है। तो उसके बाद, ठीक है, धमकियां मिलना, सुबह ऑफिस आके ओपन करो और सामने दारू की बोतल टूटी हुई मिलती थी, ठीक है। रात रात को कोई फोन करके अननोन नंबर से गाली देना, ठीक है। गाली देने का सिलसिला तो अभी भी चालू है, पर 10वीं के रिजल्ट्स आए, अपने रिजल्ट्स अच्छे आए, 2-3 लोगों की गाली भी मिल गई, पता ही नहीं क्यों गाली देते हैं, मैं समझ नहीं पाता हूँ। मुझे लगता है कि वो अपने फेलियर को, ठीक है, एक्सप्रेस करते हैं गाली को देकर, ठीक है। आई डोंट थिंक, ठीक है। बट हाँ, मैंने वो सर से जो क्लासेस मैंने छोड़ा, उनसे काफी अच्छे रिलेशंस बना के रखे, बाद में मेरे ही क्लासेस में उनके बच्चे पढ़े भी, ठीक है। और रिलेशंस अच्छा रखा, उनको भी लगा कि कुछ गलतियां हुई थी शायद उनकी तरफ से, जिनके कारण हमारा और उनका साथ टूटा। उनको भी शायद ये चीज रियलाइज होती है, क्योंकि अभी भी वो मेरे अच्छे फ्रेंड हैं। ओके। क्लासेस तो खैर उन्होंने बंद कर दिया, थोड़े टाइम बाद दोनों भाइयों में डिस्प्यूट हो गया और क्लासेस बंद हो गया, बट ठीक है, लेकिन अभी भी मेरे साथ उनके रिलेशंस काफी अच्छे हैं। ओके। इतना सब आपके धमकी मिली, आपको ये सब हुआ, तो इस पे बहुत। कभी आपने पुलिस कंप्लेंट नहीं किया? आप पुलिस कंप्लेंट करता तो किस नाम पे करता, किसके नाम पे जाके करता, ठीक है। मुझे तो पता है कौन करा रहा है, ठीक है, ओके। अपने ही लोग थे, ठीक है, कौन करा रहा है, ठीक है। अब अंकित, पहले मैं उतना ज्यादा सोचता ही नहीं था कि भाई पुलिस में जाना चाहिए, मुझे कंप्लेन करना चाहिए, ऐसा वैसा। आखिर पुलिस मेरी क्यों सुनती, और मेरे पास क्या एविडेंस थे, कोई एविडेंस नहीं था। अब गाली उन्होंने दे दिया, ठीक है, फोन कट कर दिया, ठीक है। अब कुछ रिकॉर्ड वगैरह तो किया ही नहीं, मुझे पता ही नहीं था कि गाली देने की रिकॉर्डिंग ऑन करके रखते हैं, ओके। ठीक है। ओके। और किस एविडेंस, और मैं सोचा ये मगजमारी में पड़ना नहीं, बैनर सही बोल रहे उतारे जाते हैं, बैनर फाड़े जाते हैं, ठीक है। बहुत चीजें की जाती हैं। मेरा ये मानना है कि ठीक है, कि अगर आप अच्छे से पढ़ा रहे हो, ठीक है, कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी करे, ठीक है, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आपके बच्चे आपके लिए स्टैंड लेते हैं, ठीक है, फ्यूचर में, और वो बच्चे भेजते हैं। आप समझे ना, ठीक है, आपका बैनर भले फाड़ दिया जाएगा, आपका बैनर भले उतार दिया जाएगा, ठीक है। आपके ऊपर, हाँ, हटने के बाद मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन लगा दिए, पिंटू सर 1,30,000 का घोटाला करके गए यहाँ से, ओके। 1,30,000 का घोटाला करके गए से, ठीक है। बहुत एलिगेशन लगाए गए, ठीक है, अब क्या ही बोलूं, ठीक है। ये पिंटू सर को मारने के लिए कुछ बच्चे ढूंढ रहे हैं, ठीक है, तो आए मारे, ठीक है। अच्छा, पिंटू सर ने आपको बीच में छोड़ दिया, आपको फर्क नहीं पड़ता, जबकि मुझे वहां से टर्मिनेट कर दिया गया। मैंने कहा मैं अपना एकेडमिक सेशन कंप्लीट करता हूँ, उन्होंने कहा नहीं, जब आप अपना खोल लो तो आप अपनी देखो, हम अपने बच्चों को देख लेंगे। मैं ये चाहता था एकेडमिक सेशन कंप्लीट करो, बट उनके माइंड में डर था, ऐसा ना मैं बच्चों को अपनी अपनी तरफ, तरफ ना खींचे। लेकिन मैंने कभी उनके बच्चों को ये नहीं कहा, जबकि मेरे पार्टनर ने कई बच्चों को अप्रोच किया, लेकिन जब वो बच्चों को मैंने देखा कि वो बच्चे वहां पढ़ते हैं, तो मैंने कहा नहीं, गलत है, वहाँ के बच्चे हमें नहीं चाहिए, ठीक है। हमारे पास जो बच्चे, ठीक है, दूसरे आए, ठीक है, उनको हम पढ़ाएंगे। हाँ, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, फिर वहां से कोई बच्चे आते तो इट इज ओके, ठीक है। अदरवाइज मैं ये नहीं चाहता कि जिस क्लासेस ने शायद मुझे प्लेटफॉर्म दिया, कि जिस क्लासेस के कारण आज पिंटू पिंटू सर बना, ठीक है, उस क्लासेस को मैं तोड़ू, सही बात। मेरी ये आइडियोलॉजी नहीं थी।
मैंने कहा ठीक है, जो मेरे नसीब में होगा मुझे मिलेगा, जो उनके नसीब में होगा उनको मिलेगा। सर अभी तो मुझे पता है कि आपका क्लासेस बहुत बड़े लेवल पे है, हम्म, बट आपने और एक्सपांड क्यों नहीं किया अभी तक? जैसे महाराष्ट्र में, मुंबई में जेके शाह क्लासेस है, हम्म। एलन है, इतने बड़े बड़े फेमस क्लासेस है, आपने उस लेवल तक अपने क्लासेस को अब क्यों नहीं ले बताया गए? ना मैंने कि ठीक है, मैं बहुत बड़ा रिस्क टेकर नहीं हूँ। अच्छा। अब शायद मुझे ऐसा लगता है, मैं गुड टीचर बट नॉट अ गुड बिजनेसमैन। ओके। ठीक है, मेरे पास कई बच्चे ऐसे आते हैं जिनको मैं ठीक है, पापा नहीं है तो बहुत कम फीस कर देता हूँ, ठीक है, किसी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो और कम फीस कर दिया, ठीक है, एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ठीक है, आप फीस कम स्टूडेंट की हर चीज की जरूरत पैसे से होती है। आपको ब्रांच एक्सपांड करना है, ठीक है, आपके पास अगर 15-20 लाख होंगे तो आप मार्केट से और 20 लाख ले सकते हो, ठीक है। लेकिन सिंस आप उतने ही पैसे लेते हो जिससे शायद आपका काम चल जाए, आपकी क्लास चल जाए, बस, ठीक है, तो आप एक्सपांशन कहाँ से करोगे? मुझे ये चीजें तो कई लोग बोल चुके हैं, बट मैं बहुत बड़ा रिस्क टेकर नहीं हूँ। आज मुझे अगर बैंक से 10 लाख का लोन भी लेना है तो मैं बहुत सोचता हूँ दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा, ठीक है। यस, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा वो इनकम ही नहीं, मेरे महीने 2 महीने का वो इनकम है, ठीक है, बट फिर भी मैं बहुत ज्यादा सोचता हूँ। तो वही मैंने कहा, आई एम गुड टीचर बट नॉट अ गुड बिजनेसमैन, इसलिए शायद मैं एक्सपांड नहीं कर पाया, ठीक कभी ऐसा सोचे, रिग्रेट किए कि काश कर दिया होता? अभी करना चाहो तो अभी भी कर सकते हो, बट कभी आप सोचे कि काश श्योर किया होता? का सोचा तो है कि कर दिया होता तो ठीक था, एक्सपांड कर दिया होता तो ठीक था, लेकिन डेयरिंग नहीं होती कि करूं। और अगर करूं तो बिकॉज कभी क्या होता है ना कि आपके पास जो टीचर्स आते हैं वो एग्रीमेंट नहीं करके आते कि लाइफ टाइम आपको देंगे, हाँ। ठीक है। अगर आप मेरे टीचर हो, ठीक है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हो, ठीक है, और मैंने एक और ब्रांच आपके दम पे खोल लिया, बट ठीक है, सिंस आपको कहीं और अच्छा ऑफर मिल गया या कोई और जॉब आपको करनी है या कहीं और शिफ्ट हो गया आप, तो आपको डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा सिर्फ। तो जाहिर सी बात है, समटाइम अब नायगा वाला ब्रांच में मैंने अपने कुछ टीचरों को खोला था, भाई वो टीचर्स इनसे, अब जाहिर सी बात है, एक टीचर से बहुत ज्यादा, एक ब्रांच से बहुत ज्यादा इनकम नहीं हो पाएगी कि मैं आपको, बट आप दोनों मेरे साथ लाइफ टाइम के लिए हो, ठीक है, मेरे स्टूडेंट ही हो, मेरे साथ रहना चाहते हो, तो चलो एक ब्रांच खोल लिया, अब उसको सब मैनेज करना, जो भी आएगा प्रॉफिट आपस में शेयर कर लेना होगा, तो कुछ मुझे अपना 10%, 20% जो भी देना होगा दे देना, बट ठीक है। उनको ये लगा कि यहाँ से ज्यादा स्कोप वहां पे है, ठीक है, तो उन्होंने अपना डाल दिया। द थिंग इज दैट, तो और टीचिंग लाइन भी बहुत ये कोचिंग लाइन भी बहुत डेंजरस लाइन है, ठीक है। किसी टीचर्स को आप रखते हो, ठीक है, आप उसको ट्रेन करते हो, कल को जब 4-5 साल बाद वो अच्छा नाम वाला हो जाता है, अच्छा वही चीज बार बार पढ़ाते पढ़ाते अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है, तो अपना आपके सामने दूसरा क्लास खोल लेता है से, तो ठीक है, तो कहीं ना कहीं बच्चे डिवाइड हो जाते हैं, कुछ बट तो बच्चे डिवाइड होते मेरे हैं। को लगता है कि ठीक है, मतलब जो एक सर है, अगर वो इतना टाइम तक, अगर वो टाइम दे रहा है, सीख रहा है, तो उसका भी बनता है, हक बनता है कि वो अपना क्लासेस खोले अलग हाँ, से। हाँ, तो वो क्लासेस खोल ले, ठीक है, लेकिन कम से कम अब जैसे मैंने क्लासेस खोला तो मैंने उनके क्लासेस को अफेक्ट नहीं किया, हाँ हाँ। इन्फ्लुएंस, थोड़ा दूर खोला, डिस्टेंस पे खोला। ये सामने ही आके खोल लेंगे, आपके पास ही आके खोल लेंगे, ये और गलत आपके है, हाँ। बच्चों को कॉल कर करके, ठीक है, हमारे पास आओ, ठीक है। द थिंग इज दैट आजकल के बच्चे भी क्या होते हैं, यंग टीचरों से जितना ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, उतने ओल्ड, जैसे 40 पार में टीचर हो, ठीक है, मेरे बाल अब नहीं है, ठीक है, आंखों में चश्मा है, ठीक है, मैं बहुत ज्यादा यंग और अट्रैक्टिव नहीं दिखता है, तो मैं भले लाख अच्छा पढ़ाऊं, बट बच्चे मुझसे उतने ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होंगे, तो एकदम 20-25 साल का यंग टीचर है, 26 साल का, अच्छा डैसिंग करके आता है, अच्छी एक्टिंग करके पढ़ाता है, यस, उससे बच्चे ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, मैं अक्सर देखा हूँ। ओके सर, ओके सर। आपको कभी ऐसा लगा कि यार मैं बस बहुत थक गया हुआ, मेरे से नहीं होगा, तो आपने उस टाइम पे अपने आप को कैसे मोटिवेट किया था? सबसे पहले, ठीक है, एक टीचर होने के नाते मैं एक लीडर हूँ अपने बच्चों का, जो मेरे स्टूडेंट है उनका मैं लीडर हूँ, वो बच्चे मुझे अपना आइडियल मानते हैं, ठीक है। अगर टीचर ने कह दिया कि मैं सुबह 7 बजे सो के उठता हूँ, तो बच्चे भी कोशिश करते हैं कि हमें भी 7 बजे उठ जाना चाहिए, कहीं ना कहीं उनके अंदर ये बात आती है। तो एज ए लीडर होने के नाते, एक अच्छा टीचर होने के नाते, ठीक है, अगर मेरा मन हार भी गया तो मैं उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, कि मेरे बच्चे क्या मुझसे सीखेंगे, ठीक है। हाँ, कभी कभी टेंस तो हो जाता है कि छोड़ो, और सब छोड़ देते हैं, ठीक है, लेकिन तो भी नहीं छोड़ सकते, इसलिए नहीं छोड़ सकते कि ठीक है, कि वो बच्चे जो आपको अपना आइडियल मानते हैं, आपको अपना आदर्श मानते हैं, ठीक है,
तो वो भी कहीं ना कहीं फ्यूचर में कोई काम करेंगे और थक जाएंगे तो पीछे हट जाएंगे, ठीक है। तो ये सोचकर ठीक है हम पीछे हट ही नहीं सकते, पीछे हटना नहीं। अभी हमारे क्लास के जो रिजल्ट्स आते हैं 94 95, ठीक है, तो हर साल एनी हाँ बच्चे कैसे भी आए, उनको कैसे भी तैयार कराओ, बट वो रिजल्ट मेंटेन होना चाहिए, वो लीगेसी मेंटेन होनी चाहिए। बिकॉज किसी साल अगर ऐसे हुआ कि एक भी 90 नहीं आया तो आप कैसे सर्वाइव करोगे, ठीक है। आप समझो ना, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है एज ए लीडर होने के नाते मैं अपनी टीम के लिए हमेशा ठीक है ये बताऊंगा कि मैं हमेशा मोटिवेट हूँ, मुझे हमेशा आगे बढ़ना है, पीछे नहीं हटना है, ठीक है। ओके ताकि मेरी टीम यानी मेरे स्टूडेंट्स को कोई रॉन्ग मैसेज ना जाए, और जीवन में कभी भी वो कोई काम करें तो कभी भी ये ना सोचे कि उन्हें पीछे हटना है, ऐसा। सर, एक छोटा सा एक मन में एक चीज आ रहा है, मतलब एक सवाल है कि मतलब बहुत पर्सनल है कि लाइक टीचर कभी अपनी पर्सनल लाइफ जी पाता है, या एक टीचर हमेशा कौन कौन सी चीजें फेस करता है बाकियों से अलग? पर्सनल लाइफ क्यों नहीं जी पाता? टीचर तो है ही वो, स्कूल और क्लास के लिए। घर पे तो एक बेटा है किसी का, या किसी का पिता है, या किसी का हस्बैंड है, वो तो होती तो है उसकी पर्सनल लाइफ, ऐसा नहीं कि पर्सनल लाइफ नहीं होती है, ठीक है। घर पे ठीक है तो आप कैसे भी रहो, आप अपने घर के आसपास कैसे भी रहो, ठीक है। हाँ, एक चीज जो मैंने फेस की है कि टीचर को कभी गाली नहीं देना चाहिए, और गाली नहीं दे सकता वो, बिकॉज एक गाली ऐसी चीज है कि अगर आपको गुस्सा आ गया तो आपकी जुबान पे आ जाएगी। जैसे आप बाहर सपोज ठीक है, हाँ एक टीचर को हमेशा अपने बोलने पे भी बहुत कंट्रोल रखना पड़ता है। बाहर के माहौल में आप कैसे बोलते हो, जैसे आजकल कई लोग ठीक है बहुत रफ टाइप का बाहर बात करते हैं, बच्चों को आप पढ़ा रहे हो तो उस रफ लैंग्वेज को नहीं यूज कर सकते, ठीक है। कई लोगों को गाली देने की आदत होती है बात बात में, ठीक है, बैड वर्ड की आदत होती है, ठीक है। अब मान पड़ा क्लास में किसी बच्चे पे आप गुस्सा हो गए, तो आपका कंट्रोल नहीं रहेगा, वो गाली आपकी जुबान से निकल जाएगी, और आप सोचो तब क्या इमेज होगी आप बच्चों के सामने। तो वहां पे आपको थोड़ा प्रोफेशनल होना पड़ेगा, ठीक है। ये थोड़ा एक ये होता है कि बाहर की चीजें, अच्छा सपोज आप स्मोकिंग वगैरह करते हैं हम्म। सम टाइम, ठीक है। कई टीचर्स हैं, मैं ऐसा नहीं कहूंगा ठीक है नहीं करते, बट कई टीचर्स करते हैं स्मोकिंग वगैरह, ठीक है। अच्छा तो उनको ये भी देखना चाहिए स्मोकिंग कर कहाँ रहे हैं, ठीक है। कुछ स्टूडेंट उनको देख ना ले, अगर कोई स्टूडेंट उनको देख लेगा ठीक है तो उनकी इमेज उसके नजरों में स्पॉइल हो जाती है इससे, ये ठीक है। मैंने क्या कहा, एक टीचर जब वो पढ़ाने आता है ठीक है तो वो क्या बात करता है, किस हिसाब से पढ़ाता है, उसका ड्रेसअप क्या होता है, उसकी पर्सनालिटी क्या होती है, बच्चे खाली वही माइंड में जज करके बैठे, ठीक है। अदर लाइफ में आप क्या हो, सपोज आप घर में जाके लड़ाई करते हो, हाँ। गंदी गंदी बातें करते हो, गंदे गंदे कमेंट करते हो, गंदे गंदे वर्ड बोलते हो, वो बच्चों को नहीं पता होती ना। लेकिन अगर वो बच्चों को पता चल जाएगी ठीक है तो आपकी इमेज टोटली स्पॉइल हो जाती है। तो यहाँ पे आपको ठीक है, अगर आप उस टाइप के टीचर्स हो तो आपको एक डिस्टेंस तो मेंटेन करना पड़ता है, एक क्लासेस वाली लाइफ, स्कूल वाली लाइफ और घर वाली लाइफ, ओके सर। ये ठीक है। कभी कोई ऐसा एक स्टूडेंट रहा हो जो आपके ज्यादा बहुत करीब, आपसे उसको बहुत ज्यादा लगाव हुआ? ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ठीक है। मेरा स्टूडेंट था विजय मिश्रा, ओके वो 10th में अगस्त में ज्वाइन हुआ, ओके 2004 में, 2004 में, और सावला सा, मैं हमेशा अपने सावले बच्चों को, जो मेरे सावले और अच्छे दिखने वाले बच्चे थे, उनको मैं भगवान राम से कंपेयर करता हूँ क्योंकि वो भी सावले थे, भगवान राम से। सावला सा वो राम जैसा दिखता था, भगवान राम जैसा, जैसा मैं राम भगवान राम की इमेज बना, उसके क्लास में आते ही ना एक अजीब सी वाइब फील होती थी मुझे। पॉजिटिव। हाँ, ऐसा लगता था कि विजय का पुराने जन्म का कोई मुझसे संबंध है, ठीक है। ये चीज थोड़ी लंबी जाएगी। ठीक है, चलेगा सर, है हमारे पास तो टाइम। विजय ने ठीक है पढ़ने में अच्छा था, क्रिकेट बहुत खेलता था, क्रिकेट का फ्रेंड था, अच्छी पर्सनालिटी, 10वीं में ही उसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी थी, अच्छा लुक, बोलने का अंदाज, ठीक है। लेकिन उसकी नजरें ऑलमोस्ट मेरी तरफ होती थी, मुझसे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस, मुझसे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस, मुझसे बहुत ज्यादा अटैच। उसके पापा, अपने पापा मम्मी का इकलौता लड़का था, पापा लोकोमोटिव पायलट थे जो ट्रेन वगैरह चलाते हैं, अच्छी इनकम थी, रहते थे पोजीशन में बट इनकम काफी अच्छी थी।
ठीक है। और विजय को 10th के बाद साइंस दिलवाना चाहते थे। 10th का बोर्ड एग्जाम था, बोर्ड एग्जाम देने के बाद आने के बाद वो क्रिकेट खेलता था। उसके पापा को पता था कि ये किसी की बात माने ना माने, पिंटू सर की बात काटेगा नहीं। 2 पेपर हुआ, मेरे पास आया, बोले सर विजय ऐसा ऐसा करा। मैं विजय को बुलवाया, मैंने कहा देख मेरी सौगंध है तेरे को, अगर एग्जाम के पहले बैट छुआ तो। और आप मानोगे नहीं, मुझे इतना वो मानता था, इतना रिस्पेक्ट देता था कि उसने बैट नहीं छुआ, क्रिकेट नहीं छुआ जब तक उसके एग्जाम नहीं खत्म हुए। एग्जाम खत्म होने के बाद मेरे पास आया, परमिशन लिया, ठीक है, तब वो क्रिकेट खेला। पेरेंट्स चाहते थे, पेरेंट्स के पास पैसे थे, साइंस पढ़े, मेडिकल में जाए, क्योंकि उसके कुछ कजिन्स वगैरह मेडिकल में थे, डॉक्टर थे। बट जिस क्लासेस में मैं पढ़ाता था उस क्लासेस में साइंस नहीं था। बाद में साइंस स्टार्ट हुआ। पेरेंट्स चाहते थे कुछ ही अच्छे बड़े क्लासेस में डालें, बट वो बड़े क्लासेस में इस नाते नहीं गया क्योंकि वहां पे मैं नहीं था। खैर मैं साइंस पढ़ाता भी नहीं, लेकिन उसको ये चीज देखकर तसल्ली होती थी कि वहां पे जिस क्लासेस में साइंस पढ़ने जाएगा वहां पे पिंटू सर भी तो रहेंगे, आते जाते मिल ही लूंगा। आपको मैं बताऊं, जब वो गांव चला गया 7 दिन के लिए, वो 7 दिन मेरी कटे, इतना ज्यादा अटैच। ऐसे सोचता था कि कब आएगा विजय, इतना ज्यादा अटैच। अच्छा खाली मेरा नहीं, सारे टीचरों का वो लाडला था। मतलब उसकी बातचीत करने का तरीका इतना अच्छा, इतना निराला, इतनी अच्छी पर्सनालिटी कि वो सबका लाडला ही था, आप समझो ना। अच्छा अक्सर उसको मालूम है, साइंस पढ़ रहा था तो भभूत वगैरह पे बहुत विश्वास नहीं होता था। जब मेरी तबीयत खराब होती थी तो हमारे यहाँ पे साईं धाम मंदिर है, वहां से जाके भभूत लाके मुझे लगाता था। पैसे बचा बचा के उसने मेरे लिए इनहेलर खरीदा क्योंकि मुझे सर्दी हुई थी। आप सोचो, ठीक है। अच्छा ठीक है, ये टीचर्स डे पे एक कंपटीशन था जहाँ पे वो पिंटू सर बन के ही आया था। ओके और उसको जो गिफ्ट मिला वो गिफ्ट बहुत संभाल कर अपने पास रखा। ओके सर ने दिया गिफ्ट। अच्छा ठीक है, उसके बाद ठीक है, उसके पेरेंट्स आए, बोले सर इसको कन्विंस, इसको ये आपके कारण ही रुका हुआ है, ठीक है, इसको आप समझाइए ना, कोई अच्छा बड़ा क्लासेस ले ले ताकि अच्छे से कर ले साइंस। ठीक है, मैंने उसको बहुत समझाया लेकिन वो नहीं गया। बोला सर वहां पे आप नहीं रहोगे। 9 बजे बैच खत्म होता है उसका। अब देखो कभी कभी क्या होता है ना, जो आपको बहुत ज्यादा इज्जत और प्यार देने लगता है ना, आप भी थोड़ी नौटंकी करने लगते हो। इससे मेरी हालत ये थी। 9 बजे वो लड़के का बैच खत्म हुआ विजय का, और मेरा 10 बजे खत्म होता था। मैं 10 बजे, 9 से 10 वाली जिस बैच में होता था 12वीं में, उसमें डोर लगा हुआ था, दरवाजा बंद, दरवाजे के बाहर वो खड़ा होता था, नॉक नहीं करता था कि सर गुस्सा करें। कोई पेरेंट्स आते थे तो मैं डोर ओपन करता था, पेरेंट्स से बात कर लिया, मुझे मालूम है यार विजय खड़ा है, बट मैं उसको अटेंशन नहीं देता था। तो मुझे भी चर्बी थी कि ठीक है, कि कोई स्टूडेंट मुझे इतना इंपॉर्टेंस दे रहा है, ठीक है, मुझे उसे अटेंशन देना, खाली एक वर्ड बोलने के लिए गुड नाइट सर, बाकी कुछ नहीं, गुड नाइट सर। ठीक है, अगर मैं उसको जेस्चर दे देता या गुड नाइट बोल देता तो शायद वो चला जाता, लेकिन नहीं, नहीं बोलना है नहीं बोल। ठीक है, तो मैं अंदर आ जाता, दरवाजा धप से बंद, फिर भी वो खड़ा रहता। जब मैं 10 मिनट निकलता फिर मुझे गुड नाइट बोलता, मैं भी मुंडी नीचे करके जवाब देता, ठीक है। एक बार वो कहीं लड़ाई कर लिया था, मैं बहुत नाराज हुआ, 1 हफ्ता बोला नहीं, मुझे सॉरी बोलने के लिए क्या क्या नहीं किया, ठीक है। आप समझो हर तरीके से वो मेरा रिश्ता था उससे, दोस्त, भाई, फ्रेंड्स, माँ बाप, हर तरीके से हर तरीके से ख्याल रखता था। मुझे बहुत ज्यादा खांसी आ रही थी, हफ्ते भर तक मेरी खांसी नहीं रुकी, सर को बोल के मेरी बैच स्टॉप करा दिया। ओके कि सर के बैच 2 दिन मत रखो, रेस्ट लेंगे तो खांसी शायद बंद हो जाएगी। सोचा ऐसा कौन सा आपका स्टूडेंट करेगा आपके लिए। ठीक है, जब उसका 12वीं खत्म हुआ और उसने नीट के एग्जाम्स दिए और MSCT था तब मेडिकल का, तो उसका अमरावती में सेंटर आया, तो जाने को रेडी नहीं था। लेकिन मैंने बहुत समझाया, पेरेंट्स का बहुत ख्वाब था और डॉक्टर बने, ठीक है। और उसने जो है ज्वाइन किया कॉलेज। बर्थडे पे, मेरे बर्थडे पे उसका मैसेज, ठीक है, टीचर्स डे पे उसके मैसेजेस पहले आते। उसी के क्लास में एक लड़की बैठती थी, नेहा तिवारी, मेरी वो भी बहुत अच्छी स्टूडेंट थी। मैं ये चाहता था कि नेहा तिवारी का मैच विजय के साथ। ओके अब सोचो, मैंने ये बात भी करके रखी थी
अपने हिसाब से कि दोनों की जोड़ी तो भगवान राम और सीता की जोड़ी लगी। ठीक है, नेहा भी बहुत सुंदर थी। दोनों ब्राह्मण ही थे, वो भी जाता। अच्छा, तो एक दिन ठीक है, जब वो एमबीबीएस कर रहा था, ठीक है, फाइनल स्टेज में था, तभी उसने एक स्टेटस डाला नेहा के साथ। मैंने कहा क्या विजय, ये नेहा है? बोला हाँ सर, हम दोनों शादी कर रहे हैं। आपको मैं बताऊं, उस समय मैं इतना खुश हुआ था, क्योंकि 5 साल पहले जिस चीज का मैंने फोरकास्ट किया था, ठीक है, वो कंप्लीट हो रहा है। हाँ, ठीक है। एमबीबीएस खत्म हो गया, डॉक्टर बनकर फोटो खींचकर मुझे भेजा, सर मैं डॉक्टर बन गया। और 1 साल का इंटर्नशिप था अमरावती में, ठीक है। बहुत बेसब्री से इंतजार था कि डॉक्टर बन, अच्छा डॉक्टर बन के, अच्छा जब भी मुझसे बिटवीन मिलने आता, सर आपका पेट बहुत ज्यादा आ गया, सर आपको ऐसा करना है, ठीक है सर, आपको ये क्या हो गया, सर कहाँ तकलीफ होती है, ये वो सर सब बताता था। मुझे ऐसा लगता कि अगर वो डॉक्टर बनेगा ना, तो मुझे लाइफ टाइम तक कहीं किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और इंटर्नशिप कर रहा था किसी गांव वगैरह में। रात को उसको हार्ट का पेन हुआ, और हार्ट का पेन हुआ उसको, और एट दैट टाइम गांव वगैरह में एम्बुलेंस नहीं थे, मेडिकल फैसिलिटी उतनी नहीं थी। अब सोचो, एक डॉक्टर को कोई नहीं बचा पाया, ठीक है। तो 23 मार्च 2015, 23 मार्च 2015 को उसकी डेथ हो गई। डेथ होने के बाद आप सोचो, उसके लास्ट राउंड पे मैं भी नहीं पहुंच पाया, क्योंकि एट दैट टाइम मेरी भी तबीयत बहुत खराब थी, और घर वाले मुझे जाने नहीं दिए। मेरा रोड शिफ्ट हो गया था, घर वाले जाने नहीं दिए। घर वाले इसलिए नहीं जाने दिए कि उनको मालूम था अब मैं जाऊंगा तो रोऊंगा, और मुझे कौन संभालेगा। तो फाइनली उसकी डेथ हो गई। तो आज भी वो मेरे मेमोरीज में है। मुझे ऐसा लगता है, कहते नहीं जब आपका अंत समय आता है तो कोई ना कोई आपको लेने आता है, यमराज किसी न किसी रूप में लेने आता है। मुझे आज भी विश्वास है, जब मैं उस स्टेज पे रहूंगा तो यमराज विजय का ही रूप रखकर मुझे लेने के लिए आएगा। नसों में मेरे बसा है वो विजय मिश्रा। आप समझे? मेरे को गूज़बम्प्स आ गया। ये देखिए। ठीक है सर। बहुत ही अच्छा स्टूडेंट था। बहुत सी बातें हैं, अब कितनी बातें उसके बारे में बात करो, पूरा दिन खत्म हो जाएगा। ठीक है सर, रैप अप करते हैं अभी। बहुत लंबा चले गया और बहुत कुछ सुनने मिला आपसे, बहुत कुछ जानने को मिला, अच्छा लगा। थैंक यू आप आए पॉडकास्ट में। थैंक यू अंकित। तो ठीक है गाइस, अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, एंड जितना हो सके और लोगों तक पहुंचाइए।